दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक सजेशन पोस्ट किया था और विंडोज ऐप को मैक में रन करने वाले को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। तो क्या मैं लग गया एक ऐसे ऐप की तलाश में जो विंडोज के ऐप को मैक पर स्मूथली और ऑफिशियली रन कर सके। तो बने रहना इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको विंडोज के सारे ऐप मैक पर रन करके दिखाने वाला हूं, वो भी ऑफिशियली। और हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो ऐप डाउनलोड का लिंक है उस पर क्लिक करना है, तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो वर्जन ही लें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा रैम और ज़्यादा प्रोसेसर भी मिलता है, वो हम आगे भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बाय करते हैं। आप टेंशन ना लें, ये 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है। तो अगर आपको इसे रिटर्न करना हो तो आपके पूरे पैसे आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए बाय नाउ पर क्लिक करके हम इसे बाय करते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, स्टेट और कंट्री लिखना है। इसके बाद आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी अपना पे कर सकते हैं, या फिर पेपाल से कर सकते हैं, या फिर वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप एप्पल पे यूज करते हैं तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। देन इसको बाकी सभी ऐप्स की तरह इंस्टॉल करना है। अब इस ऐप को ओपन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये ऐप काम कैसे करता है। ये एक वर्चुअल मशीन है जिसमें आप विंडोज या किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं करूंगा जहां पे आपको सारी चीज अलग अलग डाउनलोड करना है, आईएसओ फाइल, फिर पेनड्राइव बूटेबल करना है, फिर डुअल बूट करना है, फिर सिस्टम की ऐसी तैसी करनी है। ये एक वर्चुअल मशीन है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसमें आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उससे आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, वो एकदम सेफ रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना सेटअप डाउनलोड कर रहा है। ये ऐप सिंगल क्लिक में ओपन करना है एंड देन इंस्टॉलेशन शुरू कर देना है। ओपन करते ही ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको सबको अलाउ कर देना है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ऐप ओपन करते ही विंडोज इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है, और अदर ऑप्शन पर क्लिक करके आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैक, यूबुंटू, फेडोरा लिनक्स, या फिर डेबियन लिनक्स, या फिर काली लिनक्स को भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको इस विंडो वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड विंडोज इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4.53 यानी 4.5 GB के आसपास विंडो 11 डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। और मुझे कहीं से भी एक्स्ट्रा आईएसओ फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ एक क्लिक में हो रहा है। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि ये ऐप विंडोज के ऐप को मैक पर यूज करने देता है ऑफिशियली। मैं बार बार ऑफिशियली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये ऐप है पैरेलल्स, ये विंडोज और मैक दोनों से ऑथराइज्ड है, और मैक ओएस टाहो 26 से ये फुल्ली कंपैटिबल भी है। और जब मैं इस ऐप की हिस्ट्री चेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये ऐप जो पैरेलल्स है ये 20 साल पुरानी कंपनी है, और साथ ही इसके 7 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये ऐप कितना ट्रस्टेड है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास ओल्ड पीसी है जिसपे आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ऐप की मदद से आप किसी बाबा आदम के जमाने वाला पीसी पर भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मजा ले सकते हैं। और तीसरा ये कि अगर आप एक डेवलपर है और आपको अपना ऐप या जो भी आप काम करते हैं उसे मल्टीपल ओएस पर टेस्ट करना है, तो आपको बहुत सारे पीसी लेने की जरूरत नहीं है। आप इस ऐप की मदद से सिंगल पीसी पर ही मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट, इफ यू आर अ गेमर देन आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे गेम्स हैं जो विंडोज के लिए बने हैं, तो इस ऐप की मदद से आप मैक पर विंडोज वाले गेम्स खेल सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट, इफ यू आर अ टीचर एंड आपको अपने स्टूडेंट को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, उनको चलाना सिखाना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले। आप सिंगल पीसी पर ही मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। एज सेम एज स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल पीसी पर इस ऐप की मदद से, जो पैरेलल्स है, इस ऐप की मदद से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। एथिकल हैकिंग सीखते समय बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है, तरह तरह की चीजें टेस्ट करनी पड़ती है, तो ये ऐप वहां पर बहुत ज्यादा काम आ सकता है। ऑल्सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टोल्ड मी दैट ही इज वर्किंग इन अ डीजे, और कोई सॉन्ग मिक्सिंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैक के लिए नहीं बना है, तो वो मुझसे पूछा था कि मैक पे कैसे इंस्टॉल करे। तो वहां पर भी ये ऐप काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि आप वो ऐप भी मैक पर यूज कर सकते हैं जो कि सिर्फ विंडोज के लिए बना है। अब आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और ये ऐप मुझे इस ऐप को खरीदने के लिए पूछ रहा है। अगर मैं नहीं भी खरीदूंगा तो ये 14 दिन के लिए फ्री रहता है, लेकिन ये ऐप मुझे बहुत पसंद आया तो इसे मैंने खरीद लिया 1 साल के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक्टिवेशन नंबर सबमिट करना है और इसके बाद मुझे इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज 11 मेरे मैक मिनी M4 में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप यहाँ पर दिख रहा है, और जो मेरे फाइल्स थे, जो मेरे मैक में जो डेस्कटॉप पर फाइल्स थे, वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं सेम एज। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर विंडोज़ का एक ऐप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई विंडोज़ के ऐप्स इस पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, VLC। ठीक है, VLC डाउनलोड कर लेते हैं।
VLC ऐप एक मेरी लाइफ का एक ऐसा ऐप है जो ऐड भी नहीं है और फ्री भी है, मतलब 100% फ्री है। इसका कोई भी ऐसा फीचर नहीं है कि पेड करोगे तो ये इनेबल होगा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, पता नहीं किसने बनाया है फ्री में, बहुत कम लोग डेवलपर होते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VLC.exe फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से हमें फोल्डर ओपन करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा VLC आ चुका है। ठीक है, इसकी अगर मैं अबाउट आपको दिखाऊं, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिखाऊं, तो ये .exe फाइल है, मतलब कि विंडोज़ के लिए फाइल है, मैक के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है और ये सब कुछ आ गया पहले की तरह। ठीक है, इंग्लिश चुनना है हमें, नेक्स्ट नेक्स्ट। विंडोज़ में अधिकतर यही होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना। विंडोज़ में थोड़ा टाइम लगता है, छोटे छोटे ऐप्स को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। मैक में ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और काम खत्म हो गया। ठीक है, रन VLC मीडिया प्लेयर फिनिश करते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक विंडो का ऐप मैक में इंस्टॉल कर लिया है। मतलब कहने को तो यही होगा कि विंडोज़ का ऐप मैंने मैक में इंस्टॉल कर लिया है, और आप ऐसे किसी भी ऐप को मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर दिख गया है। ठीक है, यहाँ से भी आप अपने फेवरेट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस यूज़ करते हो, ऑफिस सूट यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए स्पॉटिफाई है, डिस्कॉर्ड है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जूम है, और कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि सिर्फ विंडोज़ के लिए ही बने हैं। तो अब वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बता देता हूँ कि हमने जो मैक के अंदर फाइल्स रखे हैं वो यहाँ पे कैसे आएंगे, और जो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे वो मैक में हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपके मैक के डेस्कटॉप पे होगा वो आपको विंडोज़ के डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये कि जब आप ये फाइंडर ओपन करते हैं, सॉरी मुझे मैक की आदत हो गई है, ये एक्सप्लोरर या जो भी होता है, दिस PC होता है, जो भी होता है, ये कि जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये चीज़ दिख रहे हैं ना, ये मैक के फोल्डर्स है, जैसे डाउनलोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा आ गया ना, ब्लैक मैजिक, एप्पल्स, पिक्चर्स, तो ये सारे मेरे मैक के फोल्डर है। और जब हम दिस PC में जाते हैं तब आपको यहाँ पे एक C ड्राइव मिलता है, और साथ ही यहाँ पे आप एक और ड्राइव देख सकते हैं, होम्स करके, होम्स ऑन मैक। तो ये होम है, यही वाला है। तो अगर आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो ये डाउनलोड फोल्डर है आप इसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारा रिफ्लेक्ट होगा आपके मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। अब मैं आपको इसका प्राइसिंग एंड डिस्काउंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इनके 3 प्लान होते हैं, स्टैंडर्ड, प्रो और बिजनेस। स्टैंडर्ड वर्जन उनके लिए है जो बेसिक काम करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज़ कर लिया, पावर पॉइंट यूज़ कर लिया, छोटे मोटे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिए। और दूसरा वर्जन है प्रो वर्जन। प्रो वर्जन उनके लिए है जो गेमिंग करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, और बिजनेस वर्जन उनके लिए है, ये कंपनीज के लिए होता है बेसिकली, जो क्लाइंट वर्क करते हैं और रिमोट मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए होता है ये। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एडिशन में आप 8 GB तक रैम यूज़ कर सकते हैं, 4 CPU यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ तो आपको मिलती ही है। और प्रो एडिशन में आप 128 GB तक रैम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम का। ठीक है, 32 कोर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोसेसिंग का कोर होता है, और ग्राफिक मतलब ये सारे आप काम कर सकते हैं। और बिजनेस एडिशन में आप यहाँ पर और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे, मतलब ऑफिस वर्क हो गया या जो भी मैंने आपको बताया वो सब आप बिजनेस एडिशन में कर सकते हैं। और एक और चीज़ अच्छी बताऊँ, अब भी अगर आप इसे परचेज करेंगे तो आपको प्रो एडिशन पे 45% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और वहीं स्टैंडर्ड एडिशन में आपको 35% और बिजनेस एडिशन में 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड लिंक पर क्लिक करो और विंडोज के ऐप का मजा अपने मैक में उठाओ। देखिए, मुझे तो ये ऐप बड़े काम का लगा, आपको पता ही है मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ तो मुझे चाहिए ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे बाय किया है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा ऐप है जो आप मैक पर यूज करना चाहते थे लेकिन वो ऐप सिर्फ विंडोज के लिए बना है। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।